अगर आप नॉनवेज खाते हैं ना तो इस मटर मशरूम खाने के बाद आप नॉनवेज मटन खाना भूल जाएंगे। इतना टेस्टी बनता है ना, रेस्टोरेंट होटल और ढाबा से भी अच्छा घर पे आप बनाइए बिल्कुल एक यूनिक तरीके से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम। यहाँ पे हमने मशरूम लिया है 2 पैकेट और मशरूम को पहले हम फाड़ करके निकाल लेते हैं थाली में। और निकालने के बाद इसको आप डायरेक्ट धुल करके बना सकते हैं या इसके ऊपर एक परत होती है छिलके, उसको आप छील सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर जो इसके ऊपर के डार्क पार्ट होते हैं ना, कभी कभी डार्क हो जाते हैं मशरूम रखने से, तो इसको मैं छील करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे इसको हम छील लेते हैं एक एक करके, जितना भी मशरूम है उसको छिलके को हम निकाल लेते हैं। बहुत ईजिली निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम मशरूम को छील लेते हैं। तो ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े और छोटे छोटे मशरूम हैं। तो यहाँ पे छील करके एक एक करके हम दूसरी थाली में रखते जाएंगे और छीलने के बाद इसको हम धुल लेते हैं। और धुलने के बाद इसको बड़े से बर्तन में रख लेते हैं। और अब इसको हम काट लेते हैं। तो आप इस काटने के लिए चॉपर पे काट सकते हैं या हाथ से भी काट सकते हैं, हाथ में ले करके। तो यहाँ पे इसको हम हाथ में ले करके इसके 2-2 भाग करते जाते हैं, ज़्यादा नहीं 2-2 पार्ट केवल करना है। और यहाँ पे सभी मशरूम को हमने काट लिया है और चलिए अब बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का प्याज बिल्कुल मोटा मोटा काट रखा है, बारीक नहीं काटना है। और यहाँ पे हरी मिर्च और छिलके वाले लहसुन, एक टुकड़ा अदरक का और टमाटर, इन सभी को काट करके हम रख लेते हैं। गैस पे हम चढ़ाते हैं कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इस पर हम डाल देते हैं प्याज और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। तो हाई फ्लेम पे प्याज को हम भूनते हैं, इसको चलाते रहेंगे। जो प्याज के लच्छे हैं, मोटे या पतले कोई फ़र्क नहीं है, इसको अभी हमें पीसना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्याज थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो गया 1 मिनट में, तब इसमें हमने जो टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन काट करके रखे हैं, अदरक, उसको डाल देते हैं। साथ में इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले हम भी डाल करके फ्राई कर लेंगे खड़े वाले। यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच धनिया डाल दिया है, 1/4 चम्मच हमने जीरा, यहाँ पे 5-6 कली काली मिर्च के, और यहाँ पे 4 लौंग हमने डाल दिए हैं। और इन सभी को डालने के बाद इसमें हम डालते हैं 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल भी आप स्किप कर सकते हैं। तो अब इन सभी को डालने के बाद इसको हम चला देते हैं, चलाते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि गैस की फ्लेम को हमने हाई रखी है। तो आप मीडियम कर देते हैं। इसमें हम डालते हैं 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और यहाँ पे जो खसखस होता है उसको हम डाल देते हैं थोड़ा, 1/4 चम्मच के करीब। यहाँ पे शाही जीरा भी हम डाल देते हैं। और फिर हम लेते हैं एक जावित्री का फूल और उसको तोड़ करके डालते हैं, पूरा नहीं डालते हैं, आधा डालते हैं तोड़ करके। और इन मसाले को डालने के बाद फिर इसको हम चला करके ऐसे भूनते रहेंगे। अब इसमें डालते हैं हम 1-1.5 चम्मच के करीब बेसन। और बेसन डालने के बाद तो जो प्याज और टमाटर बहुत जल्दी से ही नीचे पकड़ने लगेगा। तो बेसन डालने के बाद साथ में ही हमने कस्तूरी मेथी भी डाल दी है। और इसको हम चलाते हुए गैस की मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लेंगे। इसको बिल्कुल ऐसे रोकना नहीं है, चलाते रहना है, नहीं तो जो बेसन है ना बहुत जल्दी जलने लगती है। तो अब इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं, इसको ऐसे ही भूनते हुए। और यहाँ पे जो ये सभी प्याज टमाटर मसाले हैं ठंडे हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो इसको हम डालते हैं मिक्सी के बड़े वाले जार में। और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही हम पीस लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। प्याज टमाटर के मॉइस्चर में अच्छी तरह से पीस गया था। अब जो मशरूम है इसको हम डालते हैं एक थाली में, और थाली में बड़े से बर्तन में हम डालते हैं। और फिर जो मसाले हैं ना, जितना भी मिक्सी जार में लगा हुआ है, उसको भी हम थोड़ा सा पानी डाल करके धुल करके इसमें मसाले को डाल देते हैं। और मसाले डालने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के गरम मसाला। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पे आधा चम्मच हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम नमक भी डाल देते हैं। और फिर यहाँ पे हम मटर मशरूम बना रहे हैं, तो मटर भी साथ में डाल करके मसाले मशरूम के साथ पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मटर भी डाल दिया, इसको हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, तो चम्मच को अभी हम हटा देते हैं और इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मसाले हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब गैस पे हम चढ़ा देते हैं एक भगोना, और इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। इस सरसों के तेल में आप किसी भी तेल में बना सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में इसके बनाने का फ्लेवर ही बहुत ही अलग आता है। तड़के में हमने डाल दिया जीरा तेज़पत्ता, और जब तड़का जल गया है तो जो हमने सभी मसाला मिक्स करके तैयार किया है मशरूम, उसको हम डाल देते हैं। और जितना भी थाली में लगा हुआ ना उसको भी डाल देते हैं, एक्स्ट्रा फेंकना कोई नहीं है। उसको भी हम साथ में थोड़ा सा पानी डाल करके धुल करके अभी रख दें, अभी बाद में हम इसको डाल देंगे। और यहाँ पे सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से तड़के में मिक्स कर देते हैं और इसको ढकते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद इसमें हम डाल देते हैं 2 खड़े वाले लहसुन। तो जब हम चिकन मटन कोई बनाता है तो उसमें भी सब डालते हैं खड़े वाले लहसुन, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो कटहल में भी डालते हैं, या छोले बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। तो मशरूम में भी आज हम डाल रहे हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। इस तरीके से आप बना करके देखिएगा, आप देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। चिकन मटन से भी टेस्टी है मशरूम, एक बार इस तरीके से बना करके देखिए। और मसाले को यहाँ भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मसाले में देखिए तेल जो है अलग
अलग अलग रिलीज होने लगा है। बस इसको चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे मसाले को भूनते रहेंगे। इसमें जो भी पानी निकला ना एक्स्ट्रा निकल गया है, जितना ये मसाले को भूनते गए हैं उसका पानी रिलीज होते गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी लिया है एक बर्तन पे, इसको हम ढक देते हैं भगोने के ऊपर। पानी भी गर्म होते रहेगा और नीचे मसाला मशरूम भी भूनते रहेगा। और फिर यहाँ पे 2 मिनट बाद पानी गर्म हो गया है, मशरूम को हम अच्छी तरह से चला देते हैं तो थोड़ा थोड़ा नीचे जो है भगोने में लगने लगा था। तो अब इसको चलाने के बाद इसमें हम जितना पानी लिया ना उतना डाल देते। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं लिया था, बिल्कुल आधा गिलास पानी लिया है। उसको भी हमें जला देना है और इसको ढक करके फिर हम पका देते हैं। तो जो मटर मशरूम है इसको बनाने में 40 मिनट लगे थे, क्योंकि इसको गैस की मीडियम या धीमी फ्लेम करके हमें बनाना पड़ रहा था। तभी तो ये जो मशरूम है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसका कलर देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और यहाँ पे जो मटर मशरूम है बन करके रेडी है। गैस को हम बंद करते हैं और मशरूम को नीचे उतारते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मशरूम जो ठंडा हो गया, इसकी ग्रेवी देखिए काफ़ी थिकनेस आ गई है। चलिए अब इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लेते हैं एक प्लेट और प्लेट में यहाँ पे लाजवाब सा टेस्टी सा मशरूम हम डालते जाते हैं। और यहाँ पे लीजिए बन करके बहुत ही टेस्टी मटर मशरूम ग्रेवी, बिल्कुल थिकनेस ग्रेवी वाली रेडी है। आप इसे चावल पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगी। आप बना करके देखिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए ना तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और यहाँ पे इसको हम थाली लगाते हैं। तो यहाँ पे थाली में हमने चावल और